दोस्तों, हमारे घरों में रहने वाले हमारे प्यारे पेट्स हमारे घर का वो हिस्सा होते हैं जिनके बिना शायद हमारा घर अधूरा लगता है। जी हाँ, वो हमारे घर में एक सदस्य की तरह ही रहते हैं। और ये पेट्स हमारी मेंटल हेल्थ के साथ साथ ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी तमाम दिक्कतों से हमें दूर रखने के साथ साथ अकेलेपन से भी निजात दिलाते हैं। आमतौर से लोगों में अपने पेट्स के रूप में कुत्ता, बिल्ली, खरगोश जैसे जानवर पाले जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा वफादार और समझदार जानवर कुत्ता होता है, जो अपने घर के सदस्यों के साथ बेहद सेंसिटिव और लॉयल होता है। ये अपने मालिक से न केवल इमोशनली जुड़ा होता है, बल्कि अपने घर की हिफाजत के लिए खुद को हर वक्त एक्टिव भी रखता है। शायद इसलिए कुत्ते को एक वफादार जानवर भी कहा जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ छोटी गलतियों की वजह से ये कुत्ते अनजान लोगों के साथ साथ घर वालों के लिए भी आक्रामक हो जाते हैं, जिस वजह से इंसानों को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी कुत्ते अपनी आक्रामकता के लिए ही जाने जाते हैं। पेट डॉग्स में आक्रामकता या वायलेंस उनके अंदर मौजूद एनर्जी और लूज ट्रेनिंग की वजह से उभरती है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इन्हीं डॉग्स के ऊपर बनी है। पेट डॉग्स रखने के क्रेज को देखते हुए अगर आप भी अपने यहाँ कोई पेट लेने की सोच रहे हैं तो एक बार हमारी इस वीडियो के काउंटडाउन पर भी नजर डालिए, जिसमें हम आपको दुनिया के कई पावरफुल और वेरी लॉयल डॉग्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपको अपने लिए पेट्स चुनने में शायद थोड़ी मदद मिल जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। नंबर 10, द ग्रेट डैन। दोस्तों, ये डॉग अपनी लंबी ब्रीड के कारण लोगों में जाने जाते हैं, जिसके साथ साथ ये घरों में अच्छी ट्रेनिंग, केयरिंग एंड लविंग के साथ आराम से रह सकते हैं। अगर इन्हें अच्छी तरह ट्रेन किया जाता है तो इनसे ज्यादा लविंग पेट्स कोई नहीं हो सकता। लेकिन ट्रेनिंग में कोताही बरतने पर इनके द्वारा हमलों की खबरें भी सुनने को मिल जाती हैं। ये हमले उनके अपने मालिकों पर किए जा सकते हैं। इस वजह से इस डॉग को किलिंग मशीन भी कहा जाता है। अपने भारी बदन एवं आकार के कारण ये गुस्सा आने पर किसी भी इंसान या दूसरे जानवर को दूर तक घसीट कर ले जा सकता है। नंबर 9, बुली डॉग्स। इस कुत्ते को बीस्ट ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अपने नाम के हिसाब से ये डॉग गुस्सैल स्वभाव के बहुत ही खतरनाक शिकारी होते हैं। इन्हें भारत और पाकिस्तान में फाइटिंग डॉग का स्थान दिया गया है। अपने स्वभाव के हिसाब से ये कुत्ता अन्य कुत्तों या लोगों के बीच बिना ट्रेनिंग के नहीं रह पाता, और शायद ट्रेनिंग के बाद भी ये डॉग घर के सदस्यों और अन्य कुत्तों के साथ घुल मिलकर नहीं रह पाते, जिस वजह से अक्सर ही ये कुत्ता लोगों की मौजूदगी में आक्रामक हो जाता है। नंबर 8, डॉबरमैन पिंचर। 28 इंच की लंबाई और 40 से 45 किलो वजन के साथ ही ये कुत्ता अपनी हाई पावर के साथ पुलिस विभाग की पसंद है, इसलिए इसे पुलिसिया कुत्ता भी कहा जाता है। इसमें अत्यधिक शक्ति के कारण इसे जल्द से जल्द ट्रेन करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये कुत्ता किसी भी इंसान पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, जो उस इंसान के लिए जानलेवा साबित होता है। हालांकि ये देखा गया है कि ट्रेनिंग के बाद ही ये डॉग अक्सर ही इंसानों पर हमला कर देते हैं। इसे पालने के लिए सबसे पहले घर वालों को डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, क्योंकि इस डॉगी को डिसिप्लिन पसंद है। नंबर 7, अलास्कन मैलाम्यूट। भेड़िए की तरह दिखने वाला ये डॉग ब्रीड नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। इस नस्ल के कुत्ते शांत प्रवृत्ति के होते हैं। ये बेहद लविंग और केयरिंग होते हैं। इन्हें घर में बच्चों और लोगों के बीच में रहना पसंद है। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब घर में इनके अलावा कोई और कुत्ता भी मौजूद होता है, क्योंकि ये अपना प्यार और केयर किसी भी अन्य कुत्ते के साथ शेयर नहीं करना चाहते, और इसी बात से ये आक्रामक हो जाते हैं। वैसे तो ये बहुत ही अच्छे होमगार्ड होते हैं और अपने घर या मालिक की जान बचाने के लिए किसी पर भी जानलेवा हमला भी कर देते हैं। वैसे तो इनके द्वारा करे गए हमलों के केस काफी कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन इससे इनकी एनर्जी या पावर को आप कम नहीं समझ सकते हैं। नंबर 6, वुल्फ डॉग। दोस्तों, नाम की तरह ही ये कुत्ते वुल्फ और डॉग दोनों की मिली जुली ताकत रखते हैं। ये कुत्ते अपनी आक्रामकता और खतरनाक एटीट्यूड की वजह से अमेरिका जैसे देश में घरों पर पालने के लिए बैन किए जा चुके हैं, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति पर अचानक ही आक्रामक हमला कर देते हैं। इसलिए इन कुत्तों पर यकीन नहीं किया जा सकता है। ये कुत्ते अपने मालिक के साथ साथ ट्रेनर्स पर भी हमला कर देते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि साल 1979 से 1996 के बीच कुत्तों के काटने से हुई मौतों में 7% लोग इन्हीं कुत्तों के काटने से मरे थे। तो इस तरह देखा जाए तो ये कुत्ता एक खतरनाक कुत्ता माना जाता है। नंबर 5, साइबेरियन हस्की। हस्की एक इंटेलिजेंट और लिविंग पेट होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा सोशल भी होता है, जिसे लोगों के बीच रहना पसंद आता है। ये इंसानों के साथ साथ और डॉग्स को भी पसंद करता है। हस्की बेहद एक्टिव और एनर्जेटिक डॉग है।
लेकिन कभी कभी ज्यादा एनर्जी लॉस न होने की वजह से ये कुत्ते आक्रामक हो जाते हैं और इनकी आक्रामकता का शिकार ज्यादातर छोटे बच्चे बन जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में बच्चे हैं तो हस्की जैसा डॉग शायद आपके बच्चों के लिए सेफ ना रहे। नंबर 4, रॉटविलर। दोस्तों, डॉग्स की ये ब्रीड काफी महंगी होती है। इसके लिए आपकी जेब को 15,000 से लेकर 40,000 तक खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही अपने अटैकिंग एटीट्यूड की वजह से ये डॉग आजकल लोगों में बहुत ही ज्यादा फेवरेट हो चुके हैं। वैसे देखा जाए तो ये बेहद लिविंग और केयरिंग डॉग हैं, लेकिन ज्यादा ही केयरिंग और पॉजेसिव हो जाने के कारण ये डॉग आक्रामक रूप ले लेता है। जी हाँ, अपने मालिकों की रक्षा के लिए या उस पर आई कोई मुसीबत को देखकर ये कुत्ता अचानक से बेहद आक्रामक हो जाता है। अगर आपको अपने घर के लिए गार्ड डॉग चाहिए तो इसके लिए रॉटविलर बहुत ही बेहतर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये प्यारा होने के साथ साथ बेहद लॉयल भी है। नंबर 3, बुलडॉग। दोस्तों, ये कुत्ता दुनिया के तमाम कुत्तों में थोड़ा अलग किस्म का माना जाता है। कुछ समय पहले इसके बारे में ये कहा जाने लगा था कि ये कुत्ता एक स्टूपिड डॉग है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुलडॉग पर करी गई एक रिसर्च से इसके बारे में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, जिनके अनुसार ये बेहद जिद्दी किस्म के कुत्ते होते हैं, जिन्हें यदि हम कोई कमांड देते हैं तो ये अपनी जिद के चलते उसे पूरा नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुत्ते स्टूपिड हैं। ये तब तक किसी का कमांड नहीं मानते हैं जब तक कि ये उसे अच्छी तरह जानते या समझते ना हो, और अपने इसी जिद्दी व्यवहार की वजह से ये अपनी ट्रेनिंग में भी काफी पिछड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये अक्सर ही आक्रामक होकर लोगों और बच्चों को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए इन्हें घर में लाने से पहले इनकी ट्रेनिंग की एक बार पूरी चेकिंग कर लेनी चाहिए कि ये बुलडॉग घर में रखने लायक है या नहीं। नंबर 2, जर्मन शेफर्ड। इन कुत्तों में प्राकृतिक रूप से एक बेहद अनोखी शक्ति होती है, वो है इनकी सूंघने की शक्ति। एक बार अगर ये कुत्ते किसी तरह की गंध को सूंघ लेते हैं तो महीनों बाद तक उस गंध को पहचान सकते हैं और इसके साथ ही कई किलोमीटर तक उस गंध को फॉलो भी कर सकते हैं। शायद अपनी इसी अनोखी पावर की वजह से इसे पुलिस महकमे में एक अच्छा स्थान दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ही पुलिस और सर्चिंग टीम्स के द्वारा जर्मन शेफर्ड का इस्तेमाल किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए किया जाता है। बात करें अगर इसकी आक्रामकता की, तो ये बहुत ही आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। इनका बाइट फोर्स लगभग 108 किलोग्राम होता है। अगर ये कुत्ते एक बार आक्रामक होकर किसी को अपने शिकंजे में ले लेते हैं तो उसका बच पाना मुश्किल होता है। इसलिए ये पुलिस विभाग की पहली पसंद होते हैं। अगर बात करी जाए इन्हें घर में पालने की, तो कई देशों में इसे घरों में पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन भारत देश में इसे हम पूरी ट्रेनिंग के साथ अपने घरों में पाल सकते हैं। नंबर 1, पिटबुल। तो दोस्तों, ये है डॉग की सबसे खतरनाक एवं खूंखार प्रजाति। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस नस्ल के कुत्तों को बाहर के कई देशों में हम घर में नहीं पाल सकते हैं। ये डॉग्स लगभग 30 किलो वजन के साथ 15 से 20 इंच की लंबाई में पाए जाते हैं। साथ ही इनकी बॉडी बेहद लचीली होती है, जिसकी सहायता से ये भारी वजन को भी खींचकर दूर तक ले जा सकते हैं। इनके बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि यदि ये किसी को काटते हैं तो एक बार काटने के बाद इनका जबड़ा उस आदमी से दूर करना नामुमकिन है। स्वभाव में बेहद ही आक्रामक इन डॉग्स को शायद इसी वजह से कई देशों में घरों में पालने पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि आप अमेरिका, भारत सहित कुछ देशों में इसे अपने घरों में पाल भी सकते हैं, लेकिन ये सब आपको अपने रिस्क पर ही करना होगा। आपको इसके लिए परमिशन भी लेनी पड़ेगी। यदि आप इसे अपने घर पर पालते हैं तो इसके लिए आपको लगभग 9,000 से 80,000 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि आपको अलग अलग देशों में इनकी कीमतें अलग अलग चुकानी पड़ सकती हैं। दोस्तों, अगर आप इसी तरह के किसी डॉग को अपने घर में पालने की सोच रहे हैं तो हम तो आपको यही सलाह देंगे कि एग्रेसिव डॉग्स को आप अपने घर में ना पालें, क्योंकि इनसे आपके घर में छोटे बच्चों के साथ साथ खुद आपको भी खतरा हो सकता है। और यदि आप डॉग्स को अपने घर में पालते भी हैं तो उसे पूरी ट्रेनिंग के साथ ही अपने घर में लाएं। वैसे डॉग्स की इस लिस्ट में और भी कई सारे डॉग्स शामिल हैं जिन्हें हम अपने घर में पालने के लिए मेंशन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आपके लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।